तो वेलकम एवरीबॉडी। आज नए वीडियो के साथ नया टॉपिक जो काफ़ी लोगों को काफ़ी कंफ्यूज करता है वो है कि डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न कैसे करें। करते समय बहुत टाइम लग जाता है। कोई ट्रिक है क्या, कोई टेक्निक है या कोई भी प्रोसेस हो जिससे बहुत जल्दी बन जाए, लॉन्ग प्रोसेस में ना जाना पड़े, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन ना हो, जल्दी बन जाए। तो जी हाँ, ये सारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। इस वीडियो को हम तीन टाइप में बताएंगे, जिसमें फर्स्ट टाइप में आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर, सेकेंड टाइप में डिवीज़न ऑफ डेसिमल नंबर और थर्ड टाइप में दोनों का मिक्सचर आपको दिखाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं हमारे वीडियो में। तो आइए बात करते हैं फर्स्ट टाइप में। इस टाइप में आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर के बारे में बताने वाले हैं कि डेसिमल नंबर को कैसे शॉर्टकट तरीके से बहुत जल्दी माइंड में ही आप इसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, बिल्कुल कुछ ही सेकेंड्स में। तो देखिए, पहला एग्जाम्पल यहाँ दिया है 0.9 इंटू 0.05। ठीक है, इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो जब भी हम लोग डेसिमल का नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, हमें क्या करना है, डेसिमल और जीरोज को भूल जाना है। हमें सिर्फ डिजिट्स देखना पड़ेगा विदाउट डेसिमल। हमें भूल ही जाना है कि किसी भी तरह का कोई डेसिमल है। तो यहाँ क्या है, हमारे पास 9 है, तो सिर्फ 9 लिख लेंगे। यहाँ का डेसिमल 0 भूल जाइए। और इधर क्या है, डेसिमल अगर हटा दिया जाए तो सिर्फ है 5। तो 9 इंटू 5 तो किया जा सकता है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो 9 इंटू 5 करने पे होगा 45 हो गया। अब नेक्स्ट क्या करना है, हमें काउंट करना पड़ेगा कि डेसिमल के बाद कितना सारा डिजिट्स है हमारे पास। तो यहाँ देखिए, डेसिमल के बाद यहाँ एक डिजिट है, इसमें हमारे पास एक डिजिट है, और इस डेसिमल के बाद हमारे पास दो डिजिट्स है। यहाँ डेसिमल के बाद एक डिजिट है और इस डेसिमल नंबर में डेसिमल के बाद दो डिजिट्स है। तो हमारे पास टोटल डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हो गए। तो हमें करना क्या होगा, हमारे पास तो जो आंसर आया है 45, इसमें तो सिर्फ 2 ही डिजिट है। तो करना क्या है, हमें 3 डिजिट के बाद डेसिमल नंबर पुट करना पड़ेगा। तो इस 2 डिजिट को 3 डिजिट कैसे बनाएंगे, यहाँ एक 0 पुट कर देंगे, तो ये 1 2 3 डिजिट हो गया। तो 3 डिजिट के बाद अब हम एक डेसिमल पुट कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.045। ठीक है, देखिए आप जस्ट पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लिए और जितने नंबर के बाद डेसिमल के बाद जितना सारा डिजिट्स है उसको काउंट करके उतना नंबर के बाद जस्ट डेसिमल पुट कर देना है। चलिए एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं। यहाँ क्या है, यहाँ नंबर सिर्फ 14 है। डेसिमल अगर हटा दिया जाए तो क्या बचेगा, 14। और इस नंबर से अगर डेसिमल हटा दिया जाएगा तो क्या बचेगा, 2। तो 14 इंटू 2 कितना होता है, 14 इंटू 2 हो जाएगा 28। अब हमें काउंट करना पड़ेगा कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं। तो इस नंबर में क्या है, डेसिमल के बाद 1 2 3 डिजिट्स हैं इधर डेसिमल के बाद। और इस नंबर में देखिए डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही डिजिट है। तो टोटल कितना हो गया, 3 और 1, डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स हो गए टोटल। तो हमें भी ये जो आंसर आएगा वो डेसिमल हम जो पुट करेंगे वो 4 डिजिट के बाद ही पुट करेंगे। तो यहाँ हो गया 1 2, हमें 4 डिजिट्स बनाना होगा, तो 3 और 4। अब ये 4 डिजिट्स हो गया। अब इसके बाद हम एक डेसिमल दे सकते हैं। तो इसका आंसर होगा 0.0028। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसमें क्या था, टोटल कितना डेसिमल था, एक डिजिट था डेसिमल के बाद, यहाँ 2 डिजिट था डेसिमल के बाद। तो 3 डिजिट के बाद यहाँ डेसिमल बैठ गया, और यहाँ 3 डिजिट था डेसिमल के बाद, यहाँ 1 डिजिट था डेसिमल के बाद। तो टोटल हो गया 4 डिजिट। तो यहाँ 4 डिजिट के बाद डेसिमल पुट कर दिए। तो ये तो था मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स, है ना, इजी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टाइप में। इस टाइप में हम लोग सीखेंगे डिवीज़न ऑफ डेसिमल नंबर्स। तो यहाँ देखिए, एक 0.008 को 0.4 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले आपको क्या बताए थे, आपको भूल जाना है कि हम डेसिमल नंबर को डिवाइड कर ही रहे हैं। आपको जस्ट नॉर्मल डिवाइड करना है। तो ऊपर अगर डेसिमल नंबर्स को हटा दिया जाए तो क्या बचेगा, 8, और नीचे अगर डेसिमल नंबर्स को हटा दिया जाएगा तो क्या बचेगा, 4। तो इस 4 से 8 को कट कर देंगे तो क्या होगा, आंसर 2। अब देखिए, ऊपर डेसिमल के बाद कितना सारा डिजिट्स है, तो 1 2 3 डिजिट्स है डेसिमल के बाद। नीचे डेसिमल के बाद कितना डिजिट्स है, 1, सिर्फ 1,
तो इस 3 में से 1 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचा 2। ठीक है, 2 डिजिट्स हमको फॉर्म करना पड़ेगा, पर यहाँ तो है 1 डिजिट्स, तो इसके आगे अगर हम एक 0 लगा देते हैं तो ये बन जाएगा 2 डिजिट नंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.02। एक बार फिर से समझ लीजिए, आपको पहले डेसिमल हटा के नॉर्मल नंबर्स को डिवाइड कर लेना है। 8/4, तो 8/4 को डिवाइड करने से आ जाएगा 2। अब देखिए डिजिट्स, ऊपर डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 हैं, और नीचे डेसिमल के बाद कितना डिजिट्स है, 1, तो 3 - 1 इज 2। अब हमें क्या करना है, इस आंसर को, ये जो नंबर आया इसको 2 डिजिट का फॉर्म करना होगा। तो 2 के आगे एक 0 लगा दिए, उसके आगे एक डेसिमल लगा दिए, तो अब ये इसका आंसर बन गया। चलिए इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। तो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है 0.24 डिवाइडेड बाय 0.00012। इसको डिवाइड करना है। तो पहला स्टेप है कि डेसिमल को भूल ही जाना है, तो 24 को आप सिंपली 12 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका आंसर आएगा 2। अब देखिए क्या करना है, अब हमें देखना है कि ऊपर डेसिमल के बाद कितना डिजिट्स है, तो ऊपर डेसिमल के बाद है 2 डिजिट 1 2, नीचे डेसिमल के बाद कितना डिजिट्स है 1 2 3 4 5, तो 2 में से 5 को माइनस कर दिए, तो क्या बचा -3 बचा। तो अब हमें क्या करना होगा नेक्स्ट, ये जो -3 है, ये 2 जो है, अब इस 2 को हम लोग नहीं काउंट करेंगे, 2 के बाद हम लोग 3 0 बैठा देंगे। देखिए वहाँ प्लस में अगर नंबर्स आ रहा था तो हम लोग इस साइड 0 बैठा रहे थे, लेकिन जब भी आंसर माइनस में आएगा हम लोग उल्टे साइड में, इस साइड में हम लोग 0 बैठाना स्टार्ट कर देंगे। तो इस 2 को छोड़ के हम 3 डिजिट को बैठा दिए हैं। ठीक है, तो ये 3 डिजिट बैठाने के बाद एक डेसिमल दे सकते हैं, डेसिमल देना नहीं देना बराबर है, तो यहाँ डेसिमल नहीं देने से भी चलेगा, तो इसका आंसर हुआ 2000। तो अब ये है थर्ड टाइप, जिसमें आपको डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों एक ही सम में करना पड़ेगा। तो बिल्कुल घबराने का कोई बात नहीं है, करना क्या है, आपको फिर से वही करना है कि सारा डेसिमल्स को भूल जाना है। तो इसमें से अगर सारा डेसिमल्स हटा दिया जाए तो क्या क्या डिजिट्स बचेगा, ये बच जाएगा 204 इंटू ये हो जाएगा 42 डिवाइडेड बाय, यहाँ सिर्फ 7 बचेगा और यहाँ 34 बचेगा अगर डेसिमल को हटा दिया जाए। ठीक है, अब तो इसको डिवाइड किया जा सकता है, मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो हम लोग पहले देखेंगे कि कोई नंबर्स कट हो रहा है या नहीं। तो यहाँ देख सकते हैं 34 6 जा 204 होता है, ये कट गया, और 7 6 जा 42 होता है, तो ये तो कट हो गया। तो 6 6 जा कितना होगा, 6 6 जा हो जाएगा 36। अब हमें क्या करना है, चेक करना है कि डेसिमल वाला पार्ट का क्या करना है। तो यहाँ देखिए डेसिमल के बाद कितना नंबर डिजिट्स है 1 2 3, और इधर देखिए कोई डेसिमल नहीं है तो सिर्फ 3 काउंट होगा, तो ऊपर में सिर्फ डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स है। नीचे में देख लेते हैं, डेसिमल के बाद 1 2 डिजिट्स है, यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो टोटल इधर 2 डिजिट्स और इधर 1 डिजिट्स, मतलब 3 डिजिट। तो 3 में से 3 माइनस किए तो बच गया 0। मतलब क्या हुआ कि हमें 0 डिजिट्स के बाद डेसिमल पुट करना है, तो हमारा आंसर सिंपली 36 हो जाएगा। ना हमें लेफ्ट साइड में डेसिमल पुट करना होगा, ना राइट साइड में पुट करना होगा, क्योंकि मैंने बताया था अगर ये पॉजिटिव में आता है तो हमें लेफ्ट साइड जाना होता है, अगर नेगेटिव में आता है तो हमारे राइट साइड में 0 पुट करके डेसिमल बैठाना होता है। तो आपने देखा कि डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न कितना आसान है। तो ये वाला ट्रिक और ये वाला टेक्निक से आप मैथ सॉल्व kariye, आपका मैथ्स बहुत कम समय में सॉल्व होगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, किसी और फैक्ट्स, किसी और ट्रिक के साथ। तब तक के लिए एंजॉय।